नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना जिला और मैं हूं प्रत्युष शर्मा। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इंचौली पुलिस की गोकशों से मुठभेड़, 4 गोकशों को किया गिरफ्तार, 2 को लगी गोली। संविधान रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर गणमान्य और बुद्धिजीवी लोगों ने किया उनको याद। जगह जगह बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि, हुए भंडारे, निकली रैलियां। बारिश के कुछ दिनों बाद तापमान पहुंचा 37 के पार। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में पड़ेगी चिलचिलाती धूप। पार्षद द्वारा चलाई गई गोलीकांड में हुआ समझौता, दोनों पक्षों ने कहा नहीं चाहते कोई कार्रवाई। समझौते में बैठे बीजेपी के सभी बड़े नेता। और मुंडाली के बड़ला गांव में शादी में अश्लील डांस का विरोध करने पर युवक की हत्या, चाकू से हमला कर आरोपी मौके से फरार। 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, शादी के घर में पसरा मातम। और अब खबरें विस्तार से। सोमवार देर रात इंचौली थाना पुलिस की गोकशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 गोकश गोली लगने से घायल हो गए, जबकि घायल गोकशों समेत पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 1 बाइक और गोकशी के उपकरण बरामद किए हैं। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि 1 और 2 अप्रैल को गोकशी करने में वांछित चल रहे मुस्तफा और फिरोज अपने अन्य साथियों के साथ गोकशी की बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है, जिनकी पुलिस ने इंचौली बाजार में घेराबंदी की। खुद को घिरता देख गोकशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें जवाबी फायरिंग में गोकश भोलू उर्फ भोला और अकरम गोली लगने से घायल हो गए, जबकि 2 और आरोपियों मुस्तफा और फिरोज को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो गोकशी कर गोमांस को होटल्स और रेस्टोरेंट्स में बेचते थे। पकड़े गए आरोपियों का बड़ा आपराधिक इतिहास भी है। थाना क्षेत्र इंचौली में देर रात्रि लावड़ कस्बे में कुछ बदमाशों के आने की सूचना मिली थी कि आकर वो गोकशी की घटना को अंजाम देने वाले हैं। इस सूचना पे भगवानपुर रोड पे थाना इंचौली पुलिस द्वारा चेकिंग लगाई गई। चेकिंग के दौरान एक बाइक पे सवार 2 संदिग्ध युवकों को जब रुकने का इशारा किया गया तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पे फायर कर दिया गया। जवाबी सेल्फ डिफेंस की पुलिस की फायरिंग में दोनों बदमाश घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। इनकी पहचान कस्बा हर्रा थाना क्षेत्र सरूरपुर के निवासी भोला और अकरम के रूप में हुई है। ये दोनों शातिर किस्म के गोकश बदमाश हैं, जिनके ऊपर गैंगस्टर सहित 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इनके पास से तमंचा, कारतूस, घटना में इस्तेमाल की जाने वाली मोटरसाइकिल और गोकशी की घटना में इस्तेमाल किए जाने वाले छुरा, रस्सी, दांव जैसे उपकरण भी बरामद हुए हैं। और इनके 2 साथी और जो स्थानीय लावड़ के पास खरदौनी के रहने वाले मुस्तफ़ा और फिरोज हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इन लोगों के द्वारा 1/2 अप्रैल की रात्रि में थाना क्षेत्र इंचौली में ही गोकशी की घटना को भी अंजाम दिया गया था। जो अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना इंचौली के द्वारा निष्पादित की जा रही है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में सोमवार को संविधान निर्माता, महान समाज सुधारक और भारतीय लोकतंत्र के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर कुलपति प्रोफेसर मृदुल कुमार गुप्ता द्वारा माल्यार्पण से हुई। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न केवल भारतीय संविधान के निर्माता थे, बल्कि उन्होंने सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया। वो बहुआयामी प्रतिमा के धनी थे, जिनके पास लगभग 32 डिग्रियां थीं और वो पहले भारतीय थे जिन्होंने विदेश जाकर अर्थशास्त्र में PhD की उपाधि प्राप्त की। उन्हें संस्कृत, अंग्रेजी और पाली सहित 9 भाषाओं का गहन ज्ञान था। इसके बाद विश्वविद्यालय में स्थापित अन्य महापुरुषों की प्रतिमाओं पर भी माल्यार्पण किया गया। इससे पूर्व अंबेडकर छात्रावास में भी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। छात्रावास परिसर में 30 से अधिक फलदार और छायादार पौधे रोपे गए। वहीं भावनपुर के वार्ड 17 अब्दुल्लापुर में बाबा साहेब की 134वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। अंबेडकर जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान महिलाओं और बच्चों ने पुष्प वर्षा की। शोभा यात्रा में मौजूद लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर खुशी का इजहार किया। शोभा यात्रा में डीजे की धुन पर भारी महिलाओं और युवाओं की संख्या वहां पे डांस करती नजर आई। वहीं ये शोभा यात्रा अंबेडकर बौद्ध विहार से शुरू होकर खालसा मोहल्ला,
हड्डिया मोहल्ला किला परीक्षितगढ़ रोड से होते हुए हुसैनी चौक से वापस अंबेडकर बौद्ध विहार जाकर संपन्न हुई। इस अवसर पर सीओ सदर देहात भारी पुलिस बल के साथ तैनात रहे। वहीं दूसरी ओर गांव कीनानगर, औरंगाबाद, जय भीम नगर, भवनपुर सहित कई अन्य गांवों में भी धूमधाम से बाबा साहेब की जयंती मनाई गई। शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह भंडारे भी लगाए गए। वहीं आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष और किसान प्रकोष्ठ की पश्चिमी प्रांत प्रभारी रंजना तिवारी ने भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और बाबा साहेब के दिखाए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। वहीं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के मौके पर सदना कस्बे में भी धूमधाम से अंबेडकर जयंती मनाई गई, जिसमें कई जगह रैलियां निकाली गई तो कई जगह भंडारे लगाए गए और इसके साथ ही कई जगह शोभा यात्राएं भी निकाली गईं। कस्बे में दिन भर शोभा यात्रा निकलती रहीं, जिसमें जगह जगह इन शोभा यात्राओं का फूल वर्षा से स्वागत किया गया और इसके साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल भी चप्पे चप्पे पर तैनात रहा। उधर स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय में मोइरोंग विजय दिवस और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मांगल्य प्रेक्षागृह में मुख्य अतिथि आजाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट की सदस्य लेफ्टिनेंट भारती आशा मोहन सहाय के सुपुत्र संजय चौधरी, वीर चक्र से सम्मानित कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राजेंद्र सिंह, सुभारती समूह के संस्थापक डॉक्टर अतुल कृष्ण, कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर जी.के. थपलियाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर शैल्या राज ने दीप प्रज्वलित कर किया। आजाद हिंद फौज के लगभग 95 वर्षीय लेफ्टिनेंट भारती आशा चौधरी, जो भारतीय स्वतंत्रता लीग के प्रमुख नेता आनंद मोहन सहाय की बेटी हैं, उन्होंने पटना स्थित अपने आवास से वीडियो संदेश के माध्यम से सुभारती विश्वविद्यालय को मोइरोंग दिवस मनाने पर शुभकामनाएं दी। इस दौरान संजय चौधरी ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीयों में देशभक्ति की अलग जगाकर मोइरोंग को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कर भारत को अखंड बनाने का कार्य किया। कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पराक्रम दिखाते हुए मोइरोंग से अंग्रेजों को खदेड़ दिया। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राजेंद्र सिंह ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार अनुकरणीय हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने बलिदान से देश को आज़ादी दिलाई, तो दूसरी ओर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित, वंचित, शोषित और नारियों को अधिकार दिलाने के लिए काम करते रहे। वहीं कंकरखेड़ा के सदना रोड स्थित गांव जंगेठी की बस्ती में सोमवार को बाबा भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। बाबा साहेब की जयंती के दौरान गांव जंगेठी के लोगों ने बस्ती में बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना की। इस मौके पर गांव के सभी बहुजन समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान गाँव जंगेठी के रहने वाले विजय फौजी और शिव ने बताया कि वो अपने गाँव में बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन इस बार जयंती के उपलक्ष्य पर लोगों ने मिलकर कलर बस्ती में सचिवालय के अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की स्थापना की, जो हमारे महापुरुष हैं और उनके आदर्शों पर हम हमेशा चलते रहेंगे। उधर कंकरखेड़ा रामनगर रोड पर देर रात अंबेडकर जयंती के दौरान शोभापुर यात्रा में ट्रैक्टर ट्रॉली पर लगा 15 फुट डीजे वाईफाई के तार से टकरा गया, जिससे सभी कॉलम अचानक नीचे गिर गए और यात्रा में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि हादसे के दौरान कोई घायल नहीं हुआ। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने व्यवस्था संभालकर डीजे के कॉलम को सड़क से हटवाया। दरअसल अंबेडकर जयंती के मौके पर मार्शल पिच से अंबेडकर जयंती का शोभा यात्रा के लिए रास्ता बनाया गया था, जहां से शोभा यात्रा निकल रही थी, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली पर बड़ा म्यूजिक सिस्टम लगाया गया। इस दौरान जब शोभा यात्रा खत्म होने के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली वापस लौट रही थी, तभी अंबेडकर रोड पर बिजली और वाईफाई के तारों में सिस्टम फंस गया और कई कॉलम नीचे गिर गए। इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। वहीं सूचना लेने पर पुलिस का ये कहना था कि गाड़ी डीजे से टकराई है, जिसके बाद ये कॉलम नीचे गिरे हैं, यानी कि बिजली के तारों वाली लापरवाही को पुलिस उजागर नहीं करना चाहती थी, जिसकी वजह से गाड़ी से टकराने की बात पुलिस ने सामने रखी।
वहीं जानी क्षेत्र के गांव सिसौला खुर्द में सोमवार देर शाम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। गांव सिसौला खुर्द में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर युवा समिति के तत्वाधान में बैंड बाजों, आकर्षक झांकियों के साथ विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ पूर्व प्रधान शिवदयाल ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। उन्होंने बाबा साहेब के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। शोभा यात्रा का आरंभ ग्राम पंचायत घर से हुआ, जिसके बाद पूरे गांव में धूमधाम के साथ शोभा यात्रा निकाली गई और वहीं आकर ग्राम पंचायत पर संपन्न हुई। देर शाम सिसौला खुर्द गांव में शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत हुआ और प्रसाद का भी वितरण हुआ। उधर संविधान रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर मवाना में धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा तहसील रोड स्थित बड़े मैदान से शुरू होकर तहसील बाईपास, झारखंडी मंदिर, हसनापुर रोड, थाना तिराहा, चौहान चौक, फलाब्दा चौक, सुभाष बाजार, गोल मार्केट, प्रिय टॉकीज समेत मवाना के तमाम इलाकों से होती हुई तहसील चौक होते हुए वापस तहसील रोड के बड़े मैदान पर आकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा से राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने अंबेडकर पार्क में बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। यहां से राज्य मंत्री कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर फीता काटकर शोभा यात्रा का विधिवत शुभारंभ किया। हर्षोल्लास से जो बाबा साहब ने हमें एक अपना अधिकार दिया है समानता का, उसको लेकर के प्रत्येक ग्राम पंचायत पे हम लोग ये कार्यक्रम मना रहे हैं। और मैं तो सुबह से मेरा 7वां 8वां प्रोग्राम है मवाना में। इसके बाद भी मुझे सैदपुर गांव में अभी जाना है, वहाँ भी कार्यक्रम है। तो बड़े हर्षोल्लास से ये पिछली बार भी निकलती है, हमेशा से निकलती है और निकलती रहेगी। लेकिन मेरा कहना मवाना वालों को विशेष तौर पे है, जो एक भाईचारा रखने के लिए बाबा साहब ने, चाहे अंतिम व्यक्ति, पायदान का अंतिम व्यक्ति हो, गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो, सब लोगों को समान भाव से एक साथ रह करके अपने अधिकारों का पालन करते हुए यह हमें अधिकार दिया है। वहीं संविधान रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर लालकुर्ती के जामुन मोहल्ले में सभी क्षेत्रवासियों ने दीप जलाकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। दीप प्रज्वलन पूर्व उपाध्यक्ष छावनी परिषद सुनील वाधवा द्वारा किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने बताया कि बाबा साहेब की लड़ाई शिक्षा प्राप्ति और सेवा अर्पित करने की थी और उनका मूल मंत्र भी यही था कि शिक्षित बनो और संगठित रहो। सभी ने बाबा साहेब के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। युवाओं ने केक काटकर बाबा साहेब के प्रति और उनकी शिक्षाओं के प्रति गहरी आस्था का प्रदर्शन किया। सभी मोहल्ले वासियों ने अपने अपने घरों पर दीप जलाए। कार्यक्रम का संचालन पत्रकार मनमोहन भल्ला ने किया। कार्यक्रम का संयोजन विनय कुमार, आशीष प्रेमी, विमल कुमार और अधिवक्ता अंकित प्रेमी ने किया। बाबा साहब की 134वीं जयंती पर जामुन मोहल्ले की इस अंबेडकर समिति ने बड़े ही बाबा साहब को नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए आज ये सबने आपस में प्रण किया है कि जो बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए कार्य किया है उसका सब अनुसरण करेंगे और उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलेंगे। बाबा साहब को याद करते हुए उनके सम्मान में जहां प्रसाद का वितरण किया गया है, केक काटकर बाबा साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए सबने सामूहिक प्रण लिया है कि पूरे मोहल्ले वासी, लालकुर्ती वासी आज जो कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब ने लिखा है उसके अनुसार चलेंगे। आज प्रसाद का वितरण हुआ है, केक कटा है और सब लोगों ने बाबा साहब को याद करते हुए उनकी स्मृति में गाने भी गाए हैं और रात्रि भोज के भी आयोजन किया गया है। उधर संविधान रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की संध्या पर भी कई जगह कार्यक्रम हुए, जिसमें केक कटिंग से लेकर कई प्रतियोगिताएं भी हुई। इसी कड़ी में सुभाष नगर में भी बाबा साहेब के 134वीं जयंती पर केक काटा गया और सभी को वितरित किया गया। कार्यक्रम में सपा नेता परविंदर सिंह ईशू मुख्य अतिथि रहे, जिसने सभी को अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही बाबा साहेब के विचारों को लेकर संबोधित किया गया और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का आह्वान किया गया। इस दौरान कई रंगारंग कार्यक्रम भी हुए। चढ़ जाएंगे बेईमानी से मेरा उद्देश्य यह है कि सभी लोग, गरीबों लोगों की मदद की जाए, जो निर्धन हैं, निर्धन लोगों की जितनी मदद की जाए अपने तरफ से, जो पढ़ नहीं सकते। बाबा साहब का एक सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि हमें
अपनी शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर देना है। मेरठ में रात का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। रविवार की रात न्यूनतम तापमान 18 को पार कर गया। दिन में गर्मी लोगों को परेशान करने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अभी गर्मी का असर और बढ़ेगा। इसके बाद मौसम में फिर से बदलाव होगा। सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर यूपी शाही के मुताबिक राजकीय मौसम विभाग पर सोमवार को दिन का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम आर्द्रता 64 और न्यूनतम आर्द्रता 36% दर्ज की गई। हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर प्रति घंटा रही। डॉक्टर यूपी शाही के अनुसार मौसम में अगले 3-4 दिन बदलाव देखा जा सकता है, जिसके बाद गर्मी का असर कम होगा। गर्मी अत्यधिक होने के कारण प्रदूषण के स्तर में भी बढ़ोतरी होगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है उसके चलते लोगों को सावधानी बरतने की बेहद ज़रूरत है। आखिरकार बीजेपी के सभी बड़े नेताओं के हस्तक्षेप के बाद पार्षद रविंद्र कुमार द्वारा गोली चलाए जाने के मामले में समझौता हो ही गया। पार्षद की पत्नी ने कर्मचारियों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से इनकार किया है, तो वहीं जिस कर्मचारी के पैर में गोली लगी थी उसके पिता ने भी कहा है कि हमें किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी। पिछले 3-4 दिनों से कर्मचारी और पार्षद आमने सामने थे और सबसे हैरतअंगेज बात ये रही कि इतने बड़े घटनाक्रम के वक्त कोई भी बड़ा नेता समझौते के लिए सामने नहीं आया था। समझौते में कमलदत्त शर्मा लगातार कर्मचारियों को समझाने की कोशिश में लगे हुए थे। उधर महापौर हरिकांत अहलूवालिया द्वारा कई दिनों में चुप्पी तोड़ी गई। सिटी हलचल ने इस खबर को प्रमुखता से फ्लैश किया था, लेकिन अब सवाल यही उठता है कि समझौता होने के बाद क्या वार्डों में सफाई की व्यवस्था दुरुस्त हो पाएगी और सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए नगर निगम के स्तर पर कोई बड़ा स्टेप उठाया जाएगा, जिससे भविष्य में कोई भी सफाई कर्मचारियों पर गोली ना चला सके और पार्षदों पर जानलेवा हमला ना हो। वहीं पार्षदों ने 17 अप्रैल को होने वाली महापंचायत को रद्द करने का फैसला किया है। देखिए, घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी और जो उसके पीछे उद्देश्य था, चाहे वो पार्षद का उद्देश्य भी सफाई व्यवस्था को लेकर ही था। लेकिन हमारे सफाई कर्मचारी सुबह से लेकर वो भी रात तक सफाई व्यवस्था में लगे रहते हैं। लेकिन मैं मेयर साहब का, हमारे नगर आयुक्त और सभी हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि सभी ने बैठ के, क्योंकि लोग इसे दूसरी तरफ लेकर जाना चाहते थे, जो दुर्भाग्यपूर्ण। देखिए, सब परिवार के लोग हैं और जिम्मेदारी है इस महानगर का विकास करना, इसकी सफाई व्यवस्था ठीक रखना। सभी ने समझदारी दिखाई। मैं अपने सफाई कर्मचारी यूनियन के सभी सम्मानित लोग, हमारे सभी उनके परिवार के लिए, दोनों परिवार के लोगों ने बहुत समझदारी के साथ मेयर साहब ने जो विषय रखा। देखिए, आज बड़ा पवित्र दिन है। बाबा साहब पूज्य डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी, जो हमारे आज उनकी जयंती भी है, उस दिन ये अच्छा काम हुआ है। सब लोगों ने बैठ के इसे निपटारा किया है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरठ की शांति व्यवस्था के लिए ये बहुत जरूरी था। और मेरठ का विकास, जो मेयर साहब के अपने नगर निगम में जो विकास हो रहा है, लोग उससे कुछ विचलित हैं, उन लोगों को परेशानी थी, वो इसे डिस्टर्ब करना चाहते थे, लेकिन सब लोगों ने बैठ के उसको दूर किया। देखिए, परिवार में कहाँ झगड़ा नहीं होता, परिवार में किसी में भी झगड़ा हो सकता है, लेकिन उसको इस तरह का तोल दिया जाए राजनीतिक लोगों के द्वारा कि ये जातिगत की ओर चला जाए, तो इससे सब सावधान हुए। समाज इसको ऐसा नहीं करने देगा और उन लोगों ने बैठकर अपना आपस में समझौता कर लिया। अब इसमें कोई तनाव नहीं है। नगर निगम के कर्मचारी, अधिकारी और पार्षद सब एक है। मुंडाली थाना क्षेत्र के गांव बड़ला कैथवाड़ा में घुड़चढ़ी के दौरान अश्लील डांस का विरोध करने पर आधा दर्जन युवकों ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा पंजीकृत कर लिया है, जिसमें से दूल्हे के पिता को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। पूरा मामला रविवार देर रात का है। गांव के ही रहने वाले राजेश के बेटे शिवम की घुड़चढ़ी के दौरान कुछ युवक अश्लील डांस करने लगे, जिसका उनके दूसरे बेटे कौशिंदर ने विरोध किया तो आरोपी युवकों संदीप, प्रदीप, मुकेश, किरणपाल, राजेश और निर्भया ने कौशिंदर पर लाठी डंडों और चाकू से हमला कर दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। घायल कौशिंदर को आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता को भी पुलिस ने जांच के लिए हिरासत में लिया है। वहीं बेटे ने बिना पिता के ही बहू को घर में लाने की पूरी रस्म अदा करी।
हर साल की तरह भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से निकलने वाली भगवान परशुराम शौर्य यात्रा को लेकर ब्राह्मण समाज के लोगों ने गांधी आश्रम के पास भगवान परशुराम दशावतार मंदिर में बैठक का आयोजन किया, जिसमें यात्रा की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि भगवान परशुराम जी के डोले सहित अन्य कई डोले, झांकियां, बैंड और ढोल भी शामिल रहेंगे, जबकि यात्रा के मार्ग पर श्रद्धालुओं के लिए भंडारे, ठंडे जल, शरबत और चिकित्सा शिविर की व्यवस्था भी रहेगी और इसके साथ ही यात्रा पर पुष्प वर्षा भी की जाएगी। यात्रा का समापन राधाकृष्ण भगवान परशुराम दशावतार मंदिर गांधी आश्रम में होगा। बैठक में परशुराम मंदिर समिति के अध्यक्ष सुभाष शर्मा, पंडित अरविंद शर्मा, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज, अजय भराला, सचिनानंद शर्मा, कमलदत्त शर्मा, प्रशांत भारद्वाज, कृत्योग शर्मा समेत समाज के तमाम लोग मौजूद रहे। सबसे पहली यात्रा इसके लिए सब जगह इकट्ठे हुई है 30 अप्रैल की, जो वहां पहुंचे और समाज को ताकत देने का प्रयास करें। तो अपना जिला में फिलहाल इतना ही। मेरठ शहर और आसपास से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए अपना जिला। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।